अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नेक्स्ट और फ्रेश चैप्टर, और चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। और उस चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का पहला टॉपिक, और आज का पहला टॉपिक है वो व्हाइट बोर्ड का है, छोटा वाला जिसपे मैंने टॉपिक लिखा था, तुम्हें दिया था ना यार। कहाँ घुमा दिया, कहाँ रखा है यार, तुम लोग कितने गैर जिम्मेदार। अब इसे बनाना पड़ेगा। ओह, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एंड सप्लाई। इसका इंट्रोडक्शन, स्टॉक से क्या मुराद है, सप्लाई से क्या मुराद है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं आज सप्लाई और स्टॉक के हवाले से। पहले बात कर लेते हैं जरा सप्लाई की कि सप्लाई से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, सप्लाई को उर्दू में कहते हैं रसद। रसद या सप्लाई दरअसल एक रिलेटिव टर्म है जिसका ताल्लुक किसी खास जगह, किसी खास वक्त और किसी खास कीमत के साथ है। और अगर सप्लाई को डिफाइन करें तो वो कुछ यूं होगा कि कोई भी चीज जो बेचने के लिए पेश की जाए किसी खास जगह, किसी खास वक्त और किसी खास कीमत पे, सो इसे उर्दू में रसद और अंग्रेजी में सप्लाई कहते हैं। अगर आपको सप्लाई समझ में आ गया है तो अब चलते हैं स्टॉक और सप्लाई के डिफरेंस की तरफ। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे पप्पू के पास 1000 किलो आटा है और वो आटा मार्केट में बेचना चाहता है। अब सर, ये पप्पू नाम कुछ अजीब सा नहीं? अबे चुप कर। पप्पू 1000 किलो आटा मार्केट में ले जाकर बेचना चाहता है 30 रुपए फी किलो के हिसाब से। मार्केट में पप्पू के पास एक शख्स आता है जो आटे का बायर यानी खरीदार है। मार्केट के अंदर बार्गेन करने के बाद वो शख्स यानी बायर पप्पू से 600 किलो आटा खरीद कर अपने घर ले जाता है। यहाँ एक सूरत हाल के ऊपर जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास टोटल आटा था 1000 किलो, उसमें से 600 किलो आटा वो शख्स खरीद कर पप्पू से अपने घर ले गया और बाकी 400 किलो आटा बच गया। ये जो आटा यानी 600 किलो वो खरीदार खरीद के मार्केट से ले जा चुका है वो कहलाएगी सप्लाई, और जो पीछे बच जाने वाला आटा है यानी 400 किलो आटा वो कहलाएगा स्टॉक। सप्लाई बिक जाने वाला माल है और स्टॉक वो माल है जो अभी बिका नहीं लेकिन आने वाले वक्तों में बिकेगा। यही वजह है कि स्टॉक को दरअसल पोटेंशियल सप्लाई का नाम भी दिया जाता है, यानी वो अभी तो नहीं बिका लेकिन आने वाले वक्तों में वो बिकने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये पोटेंशियल सप्लाई है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो यानी स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने हुए घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।